सो नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे कि HMP शंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑक्सीडेटिव फेज तक देखा था, और इस लेक्चर में हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज देखेंगे। हमने अगर पहले ओवरव्यू अगर हमने देखा तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या हुआ था कि हमें पेंटोजेस एंड NADPH मिले थे। NADPH एज एन इंटरमीडिएट एंड पेंटोजेस शुगर हमें मिले थे। 6 कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड थे वो कंपाउंड से हमें पेंटोजेस मिले थे। नाउ इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा कि देयर इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब मीन्स देयर इज अ रीअरेंजमेंट मीन्स इसमें इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या प्रोड्यूस होगा कि पेंटोजेस से हेक्सोजेस अगेन प्रोड्यूस होंगे। मीन्स ऑक्सीडेटिव फेज में हमने देखे कि हेक्सोजेस से पेंटोजेस प्रोड्यूस हुए थे, और इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कुछ रीअरेंजमेंट होके पेंटोजेस से हमें हेक्सोजेस मिलेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इस HMP मीन्स इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में दो एंजाइम्स which play a very essential role, means which play a key role, that enzymes are transcriptolase and second one is transaldolase। ये जो दो एंजाइम है, एक सबसे ज्यादा इन दो एंजाइम का योगदान है इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। ये क्या करते हैं, these enzymes that transfers the ketone group from ketone group, transcriptolase that transfers the ketone group, and transaldolase that transfers the aldolase group, means aldose group। now इस दो एंजाइम के हेल्प से there is the interconversion, means there is a interconversion takes place between the carbon moieties, means कार्बन मोइटी में देयर इज इंटर कन्वर्शन कैरी आउट होता है। नाउ सपोज विल सी द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में सबसे पहले अगर हमें देखना होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 5 कार्बन वाली में 5 कार्बन वाले फ्रैगमेंट ये कन्वर्ट होते हैं 6 कार्बन वाले फ्रैगमेंट पे। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि दिस ट्रांसक्रिप्टोलेज एंड ट्रांसल्डोलेज दैट कैरी आउट द इंटरकन्वर्शन बिटवीन द पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो 6 कार्बन वाले मीन्स जो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन वाले जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट होंगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन वाले कंपाउंड में। और यहाँ पे 6 कार्बन वाले कंपाउंड जो सपोज आप कंसिडर करो कि यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एट द एंड फॉर्म होगा, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर कैटालाइज होके आगे की रिएक्शन में जाएगा, मीन्स आगे की प्रोसेस में जाएगा। नाउ हमने क्या देखा कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में पेंटोजेस से अगेन एक्सोजेस फॉर्म होने वाले हैं, और इस प्रोसेस को जो लगने वाले एंजाइम है मींस ट्रांसक्रिप्टोलेज एंड ट्रांसल्डोलेज दैट ब्रिंग्स अबाउट द मींस दैट ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ aldose ग्रुप एंड कीटोज ग्रुप। देन ये जो दो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन वाले कंपाउंड 6 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होने के वास्ते हेल्प करते हैं। मींस यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, यहाँ पे 6 जो कंपाउंड है मींस यहाँ पे जो 5 कार्बन वाले कंपाउंड है वो 6 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, और ये जो 6 कार्बन वाले कंपाउंड है वो आगे जाके फर्दर रिएक्शन वो शो करेंगे। नाउ विल सी द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इन डिटेल। नाउ हमारे पास पेंटोजेस थे, सपोज हमें मिला था राइबोलोज 5 फॉस्फेट हमें मिला था। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि इसका एपिमराइजेशन होगा और इसका कन्वर्शन होगा ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। यहाँ का इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। मींस यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा एपिमरेज। मींस एपिमरेज दिस रिएक्शन एपिमरेज जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एपिमराइजेशन ये ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में करेगा। नाउ हमने ये भी देखा था कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में, इट विल कन्वर्ट इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट। ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में, और यहाँ पे हमने एंजाइम देखा था फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। यहाँ पे जो एंजाइम था वो था फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। नाउ
हमने क्या देखा कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, इंटर कन्वर्शन, मींस यहाँ पे इंटर कन्वर्शन होता है और जो एंजाइम्स थे ट्रांस अल्डोलेज एंड ट्रांसकीटोलेज, इट विल ट्रांसफर्स द सम कार्बन मोइटेट्स फ्रॉम वन टू अनदर। नाउ यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो राइबोलोज ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट जो एपिमर यहाँ पे फॉर्म होने वाला है राइबोलोज 5-फॉस्फेट का, यहाँ से दो कार्बन मोइटी मींस यहाँ से दो कार्बन फ्रेगमेंट पोजीशन एट कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड, दिस विल ट्रांसफर्स to the ribose 5-phosphate. This will transpose to the ribose 5-phosphate and यहाँ से दो कार्बन फ्रेगमेंट रिमूव हुए मीन्स और यहाँ पे दो कार्बन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, तो ये क्या मिलेगा हमें, सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, यहाँ पे हमें मिलेगा सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट और यहाँ पे मिलेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन ट्रांसफर हुए और यहाँ पे बचे कितने, 3 कार्बन, मीन्स हमें यहाँ पे मिला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पे मिला हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नाउ यहाँ पे किसने एक्ट किया, इस ज़ैलुलोज पे किसने एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया ट्रांसकीटोलेज ने, यहाँ पे एक्ट किया ट्रांसकीटोलेज ने। इस ज़ैलुलोज के जो दो कार्बन थे, दो कार्बन राइबोस पे इसने ट्रांसफर किया और इसका कन्वर्शन सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट में हुआ, और जो इसके पास जो बचे वाले 3 कार्बन थे और इसका कन्वर्शन हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट में के 3 कार्बन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट होगा वो होगा ट्रांसअल्डोलेज, यहाँ पे ट्रांसअल्डोलेज एक्ट होगा और इसमें के जो 3 कार्बन है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और इसका कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, इसका कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में और इसने यहाँ के 3 कार्बन ट्रांसफर हुए, मीन्स यहाँ पे बचे कितने, 4 कार्बन फ्रेगमेंट बचे और इसका फिर जो 4 कार्बन कंटेनिंग वाला जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो कौन सा है, एरिथ्रोज 5-फॉस्फेट, मींस यहाँ पे एरिथ्रोज 5-फॉस्फेट। देन अगेन ट्रांसकीटोलेज विल एक्ट ओवर दिस ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट एंड अगेन यहाँ के जो दो कार्बन फ्रेगमेंट है वो एरिथ्रोज 5-फॉस्फेट पे ट्रांसफर होंगे और इसका कन्वर्शन हमें मिलेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, इसका कन्वर्शन हमें मिलेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में और अगेन ज़ैलुलोज प्रोड्यूस करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। मींस यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेंगे और फर्दर ग्लाइकोलिसिस शो करेंगे। मींस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट देन 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो हेक्सोजेस फॉर्म हुए, ये हेक्सोजेस आगे जाके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल शो करेंगे और ये जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है इट कैन आल्सो ट्रांसपोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जैसा कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस फ्रुक्टोज मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस और ये जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का जो कन्वर्शन है, ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्शन हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में भी कर सकते हैं और वाया द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये फर्दर जाके ग्लूकोज भी हमें दे सकता है, ये फर्दर जाके हमें ग्लूकोज भी दे सकता है। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दैट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम होगा FBPAS फर्स्ट, मींस यहाँ पे जो FBPAS जो फर्स्ट एंजाइम जो है वो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे एक्ट करेगा और इसका कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में होगा। मींस ओवरऑल क्या है HMP शंट में क्या होगा कि HMP शंट में हेक्सोजेस से हमें पेंटोजेस एंड इंटरमीडिएट एज NADPH मिल रहे हैं, जो पेंटोजेस फर्दर रिएक्शन में जाके वो हेक्सोजेस भी फॉर्म कर सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में हमने देखा कि पेंटोजेस फॉर्म हुए और वो जो पेंटोजेस फॉर्म हुए वाले थे वो फर्दर न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में भी जा सकते हैं। देन इसका पेंटोजेस का अगेन कन्वर्शन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हम हेक्सोजेस में कर सकते हैं, जो कि हेक्सोजेस वहाँ पे यहाँ पे जो फॉर्म हुए तो वो एक तो ग्लाइकोलिसिस में फर्दर रिएक्शन शो करेंगे और उस हेक्सोजेस से सपोज कंसीडर करो कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का
कन्वर्शन हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कर सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हम ग्लूकोज में भी कर सकते हैं, मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस द्वारा। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डेट ट्रिफॉस्फेट आगे ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल भी शो करेंगे। मींस इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द एचएमपी शंट। एचएमपी शंट क्या है? इज द प्रोसेस इन विच हेक्सोजेस आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोजेस एंड एनएडीपीएच। देन इसमें जो ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, दो फेजेस थे। ऑक्सीडेटिव फेज में पेंटोजेस फॉर्म हुए और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में इंटर कन्वर्शन होके हमें हेक्सोजेस मिले, और ये हेक्सोजेस एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जाएंगे या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के भी अंदर जा सकते हैं, और ये अपने ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के भी अंदर जा सकते हैं। इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द एचएमपी शंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।